JKITI के पीपीटी सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लिमिट फिट टॉलरेंस की। जैसा कि सभी को मालूम है कि कोई भी उपकरण या मशीन बनाने के लिए विभिन्न आकार और के कलपुर्जों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें विभिन्न विधियों द्वारा आपस में जोड़कर उपकरण या मशीन का रूप दिया जाता है। इन पार्ट्सों को जोड़ने की विधि को असेंबलिंग कहते हैं, परंतु कभी कभी पुर्जे आपस में फिट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उन्हें दोबारा मशीनिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके फलस्वरूप पुर्जों को असेंबल करने में अधिक समय लगता है। इससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए यदि आवश्यक है कि पुर्जों को अधिक परिशुद्ध बनाया जाए, ताकि जब मशीन खराब होए व घिसे पुष्टे पार्ट्सों को बदलना हो तो उनके स्थान पर कंपनी द्वारा बनाए गए नए पुर्जों को बिना मशीनिंग प्रक्रिया के आसानी से फिट किया जा सके और मशीन पहले की तरह कार्य करने लगे। अतः नए पार्ट्सों को फिट करने की इन्हीं गुण को विनिमयशीलता या इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। मास प्रोडक्शन तथा इंटरचेंजेबिलिटी या विनिमयशीलता। वर्कशॉप में कार्यों का मास प्रोडक्शन करने के लिए बहुत से कारीगरों की आवश्यकता होती है। अतः यह संभव नहीं है कि सभी पुर्जे बनाते समय उनके द्वारा ली गई माप हमेशा एक जैसी हो। प्रत्येक कारीगर द्वारा अपने महसूस करने की शक्ति के अनुसार वह माप लेता है। अतः कारीगरों द्वारा जॉब की मापों को एक रूपता बदलने से पुर्जों की निश्चित छूट दी जाती है। कारीगर द्वारा यह छूट पुर्जों के नॉमिनल साइज पर एक तरफ या दोनों तरफ नेगेटिव या पॉजिटिव दी जाती है। इस छूट को पुर्जों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से अदला बदल किए जाते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी या विनिमयशीलता। जब कभी एक ही प्रकार के पार्ट्स अधिक मात्रा में बनाने हों तो बिल्कुल एक ही साइज के आकार व परिशुद्ध में एक दूसरे की जगह पर फिट हो जाते हैं। यह विनिमयशीलता कहते हैं। विनिमयशीलता के लाभ। असेंबली में कम समय लगता है, रिजेक्शन कम होता है, उत्पादन तथा उपयोग के क्षेत्रों में बढ़ोतरी होती है। बाजार में मिलने वाले पार्ट्स पुर्जों का विवरण के अनुसार होता है। लिमिट सिस्टम्स। बेसिक साइज या नॉमिनल साइज में दी गई न्यूनतम या अधिकतम को लिमिट कहते हैं। अधिकतम छूट की हाई लिमिट व न्यूनतम छूट को लो लिमिट कहते हैं और ये सब फिट पर निर्भर करता है। लिमिट पद्धति के लाभ। लिमिट पद्धति के निम्नलिखित लाभ हैं। पार्ट्स के उत्पादन अधिक होता है, परिशुद्ध उत्पादन प्राप्त होता है, रिजेक्शन कम होता है। इंटरचेंजेबिलिटी। विनिमयशील पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। असेंबली में कम समय लगता है व इच्छित फिट प्राप्त की जा सकती है। अब हम बात करेंगे टॉलरेंस की। टॉलरेंस किसी भी जॉब के हाई लिमिट व लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। जैसा मान लो जॉब का साइज 50 mm है और लिमिट दी गई है प्लस माइनस 0.02 mm, तो हाई लिमिट साइज होगा 50 प्लस 0.02 mm इक्वल टू 50.02 mm और लो लिमिट होगी 50 माइनस 0.02 mm इक्वल टू 49.98। तो टॉलरेंस हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू टॉलरेंस हो जाएगा 0.04 mm। अब बात की जाएगी टॉलरेंस जोन की। हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस जोन कहते हैं। टॉलरेंस जोन में माप का बना किसी भी साइज को जॉब सही होगा। नेक्स्ट, अलाउंस। 2 फीट में होने वाले पार्ट्स के साइज के अंतर को अलाउंस कहते हैं। यह अंतर जानबूझकर इच्छित फिट को प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। अर्थात शाफ्ट के न्यूनतम माप और होल के अधिकतम माप के अंतर को अलाउंस कहते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, जो फिट के किस्म पर निर्भर करता है। अलाउंस के प्रकार। नंबर 1, अधिकतम अलाउंस। सुराख में सबसे बड़े व्यास और शाफ्ट के सबसे छोटे माप के अंतर को अधिकतम अलाउंस कहते हैं। अर्थात अधिकतम अलाउंस प्राप्त करने के लिए होल की लिमिट साइज में से शाफ्ट की लो लिमिट साइज को घटाया जाता है। इससे होल के साइज को शाफ्ट के साइज से कम रखा जाता है और यह सदा पॉजिटिव में होता है, जिस कारण इसे रनिंग फिट भी होता है।
उदाहरण, छिद्र के अधिकतम व्यास है 25.099 mm, छिद्र का न्यूनतम व्यास है 25.075 mm, शाफ्ट की अधिकतम व्यास है 25.060 mm तथा शाफ्ट की न्यूनतम साइज है 25.050 mm। तो अधिकतम अलाउंस हो गया छिद्र में हाई लिमिट माइनस शाफ्ट में लो लिमिट साइज, मतलब 00.049 mm। न्यूनतम अलाउंस, सुराख के सबसे छोटे माप और शाफ्ट के सबसे बड़े माप के अंतर को सुराख न्यूनतम अलाउंस कहते हैं। अर्थात इसमें सुराख के साइज को शाफ्ट के साइज से कम रखा जाता है और सदा नेगेटिव अलाउंस होता है। जब फोर्स अथवा सिंकेज फिट किए जाते हैं, इससे प्राप्त करने के लिए सुराख के लो लिमिट साइज से शाफ्ट के हाई लिमिट साइज को घटाया जाता है। उदाहरण के लिए, छिद्र का अधिकतम व्यास 13.050 mm, छिद्र का न्यूनतम व्यास 13.040 mm, शाफ्ट का अधिकतम व्यास 30.089 mm, शाफ्ट का न्यूनतम व्यास 30.075 mm। अधिकतम अलाउंस हो गया है छिद्र के हाई लिमिट माइनस शाफ्ट की लो लिमिट, इक्वल टू हो गया है -0.049 mm। फिट में आवश्यकता अनुसार दो असेंबली में होने वाले पुर्जों के मेल को फिट कहते हैं, अर्थात दो मिलने वाले पार्ट्स को आपसी संबंध को फिट कहते हैं। फिट के प्रकार, नंबर 1 क्लियरेंस फिट। इस प्रकार के फिट में शाफ्ट होल के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमती है और शाफ्ट का व्यास होल के व्यास से कम होता है ताकि दोनों के कुछ क्लियरेंस बना रहे। इसमें होल के विचलन का संकेत सामान्य सूत्र कैपिटल H8, H7, H6, H11 का प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें ABCDEFGH शाफ्ट को निर्धारित विचलन के साथ संपर्क में लाकर विभिन्न प्रकार के क्लियरेंस फिट प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर 2 पे रनिंग फिट। इसमें सुगमता से फिट प्राप्त वाल्व दोनों पुर्जों जब एक दूसरे के अंदर बिना रुकावट के फ्री घूमते हैं तो इसे रनिंग फिट कहते हैं, जैसे बुश बेरिंग और शाफ्ट। ये 3 प्रकार के होते हैं: क्लोज्ड रनिंग फिट, नॉर्मल रनिंग फिट और स्लैक रनिंग फिट। स्लाइडिंग फिट, इसमें रनिंग की अपेक्षा अलाउंस कुछ कम रखा जाता है और मैचिंग पार्ट्स को दोनों हल्के दबाव से फिट किए जाते हैं, जैसे डाई और पंच। इंटरफेरेंस फिट, यदि शाफ्ट को सुराग में फिट करते समय कुछ रुकावट पैदा हो तो उसे फिट करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़े, इसे इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। इसमें होल का माप शाफ्ट के माप की तुलना में छोटा रखा जाता है। इस फिट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पुर्जों को एक दूसरे पे स्थायी रूप से फिट करना हो। ये निम्न प्रकार के होते हैं: नंबर 1 ड्राइविंग फिट, जब पुर्जों को एक दूसरे के अंदर हथौड़े की चोट से फिट किया जाता है तो इसे ड्राइविंग या प्रेस फिट कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है: लाइट ड्राइविंग फिट, मीडियम ड्राइविंग फिट और हेवी ड्राइविंग फिट। फोर्स फिट, जब शाफ्ट को बहुत मजबूती से होल में फिट करना हो तो यह फिट प्रयोग में लाई जाती है। इसमें शाफ्ट का साइज सुराग के साइज की अपेक्षा बड़ा रखा जाता है और इसे बहुत अधिक शक्ति या हाइड्रोलिक प्रेस की सहायता से फिट किया जाता है। सिंकेज फिट, इसमें सुराग का साइज शाफ्ट की अपेक्षा कम साइज को रखा जाता है। दोनों पार्ट्सों को आपस में असेंबल करने से पहले सुराग वाले पुर्जे को गर्म किया जाता है, जिससे सुराग का व्यास बढ़ जाता है और शाफ्ट आसानी से फिट हो जाती है। इसके पश्चात इसे ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा होने पर होल का पार्ट सिकुड़ जाता है, जैसे बैलगाड़ी का पहिया, रेलगाड़ी का पहिया व टायर आदि। ट्रांजैक्शन फिट, यह क्लियरेंस व इंटरफेरेंस फिट के बीच की फिट है। इसमें होल के विचलन के लिए संकेत H6, H7, H8, H11 का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें JKLMN शाफ्ट के निर्धारित विचलन के साथ संपर्क में लाकर ट्रांजैक्शन फिट प्राप्त की जा सकती है। इस श्रेणी में लूज फिट, मीडियम तथा हेवी फिट आती हैं। पुश फिट,
जब दो पार्ट्सों को हाथों से दबाकर या मेलेट हैमर की सहायता से हल्की चोट से फिट कर अलग अलग किया जा सके उसे पुश फिट कहते हैं, जैसे डॉवल पिन, रिंग गेज आदि। फिट के लिए अलाउंस देने की पद्धति, होल बेसिस सिस्टम अलाउंस एंड सॉफ्ट बेसिस सिस्टम अलाउंस पद्धति। इस पद्धति में सुराग के साइज को स्थिर रखा जाता है, केवल सुराग को आधार मानकर अलाउंस दिया जाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के फिट प्राप्त करने के लिए शाफ्ट की मापों में को कम या ज़्यादा रखा जाता है और होल के व्यास को घटाया या बढ़ाया नहीं जाता है। शाफ्ट बेसिस पद्धति, इस पद्धति में शाफ्ट को आधार माना जाता है और विभिन्न प्रकार की फिट प्राप्त करने के लिए होल के व्यास को कम या ज़्यादा रखा जाता है, अर्थात दोनों पद्धति में होल पद्धति का प्रयोग ज़्यादा होता है क्योंकि शाफ्ट के साइजों को कम या ज़्यादा करना आसान होता है। लिमिट और फिट की पद्धति, वैसे तो संसार में बहुत सी लिमिट व फिट की पद्धति है, परंतु इसमें सबसे अधिक पद्धति निम्नलिखित है। हमारे देश में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लिमिट पद्धति अपनाई जा गई है, जिसे इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन तथा भारत स्टैंडर्ड न्यूमरल पद्धति भी अपनाई जाती है। नॉमिनल साइज, किसी पार्ट्स के असली तथा सैद्धांतिक साइज को नॉमिनल साइज व बेसिक साइज कहते हैं, इसके आधार मानकर लिमिट दी जाती है। वास्तविक साइज, किसी पार्ट्स को मापने पर जो साइज प्राप्त होता है उसे वास्तविक साइज कहते हैं। न्यूमरल पद्धति, कंपनी के संसार में बहुत बड़े बड़े कारखानों में विभिन्न प्रकार की फिट दिए जाने वाले टॉलरेंस के ऊपर विस्तृत खोज करने के लिए आधा इंच से 6 इंच के तक के होल पर टॉलरेंस निश्चित किए जाते हैं। यह पद्धति होल बेसिस पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार की फिटिंग प्राप्त करने के लिए होल की साइज को स्थिर रखा जाता है। इससे शुद्धता का आधार पर क्षेत्रों को ए तथा बी श्रेणी में बांटा गया है। इस पद्धति में शाफ्ट पर टॉलरेंस देकर 6 वर्गों में फिट किए जाते हैं। ये निम्न प्रकार की होती है: नंबर 1 फोर्स फिट के लिए, नंबर 2 ड्राइविंग फिट के लिए, नंबर 3 पुश फिट के लिए, नंबर 4 रनिंग फिट के लिए, नंबर 5 हाई स्पीड रनिंग फिट के लिए, नंबर 6 फाइन रनिंग फिट के लिए। ब्रिटिश पद्धति, यह भी होल बेसिस पद्धति है जिसमें यूनिलैटरल तथा बायलैटरल दोनों प्रकार के टॉलरेंस दी जाती है। इस पद्धति में 21 प्रकार की विभिन्न साइजें फिट प्राप्त की जा सकती हैं। इस पद्धति में होल को अंग्रेजी भाषा के बड़े लेटर A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y Z द्वारा दर्शाया जाता है तथा शाफ्ट को छोटे अक्षर A से Z तक व्यक्त किया जाता है। इसमें नंबर 1 से 16 तक के ग्रेडों में टॉलरेंस दी जाती है। लिमिट व फिट को परिभाषित शब्द, माप, किसी इकाई या संख्या जिसके द्वारा किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई को व्यक्त किया जाता है, माप कहते हैं। बेसिक साइज, जिस माप को मानकर सभी प्रकार की सीमाएं निश्चित की जाती है उसे बेसिक साइज, नॉमिनल, ओरिजिनल या थ्योरेटिकल साइज कहा जाता है। वास्तविक साइज, बने हुए जॉब को मापने पर जो साइज प्राप्त होता है उसे वास्तविक साइज कहते हैं। अधिकतम व उच्चतम माप सीमा, माप पर दी गई दोनों छूट में से बड़ी व अधिकतम माप को उच्चतम माप सीमा कहते हैं। न्यूनतम व निम्न माप सीमा, माप पर दी गई दोनों छूट में से छोटे या कम माप को न्यूनतम व निम्न माप कहते हैं। विचलन, किसी जॉब के बेसिक माप तथा वास्तविक माप के बीच गणितीय अंतर को विचलन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: अधिकतम विचलन व न्यूनतम विचलन। टॉलरेंस, जॉब में अधिक व उच्चतम सीमा, निम्न सीमा साइज के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। 2 मैचिंग पार्ट्स के मध्य में असेंबली ई पहले अर्थात होल और शाफ्ट के अंतर में भिन्नता के संबंध में फिट कहते हैं। क्लियरेंस, फिटिंग से पूर्व होल व शाफ्ट के साइज के अंतर को क्लियरेंस कहते हैं।